हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो रानी का सच है वो दिग्विजय को पता चल जाता है और रानी से वो अपनी बेटी छीन के लेके जाएगा। तभी यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो बात करते रहता है एक पेशेंट से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो दिग्विजय को देख के उसे डॉक्टर अंकल कह के उसके पास जाती है। तो दिग्विजय जो होता है उसकी आवाज सुन के वो पहचान जाता है उसको। तो फिर वह डरने की एक्टिंग करता है। अरे ये हमारी हॉस्पिटल में एक लॉयन कैसे आ गया है। तो वह बोलती है कि अरे अंकल, मैं हॉस्पिटल में लॉयन नहीं हूँ, मैं तो ध्वनि हूँ। तो ऐसा बोल कि ऐसे जैसे बोलती है तो फिर वो उसको जैसे ही मास्क उतारती है तो वो और डरने की एक्टिंग करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं और हंसने लगते हैं। तभी यहाँ दूसरी तरफ आई जो होती है वो ध्वनि को ढूंढने के लिए सबसे पूछताछ करती रहती है, पर वो कोई उसे देख नहीं रहता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि डॉक्टर अंकल, मैं तो अपनी माता श्री को ढूंढ रही हूँ। तभी वो हम देखते हैं कि वो उसे बोल देती है कि लेकिन ये आपकी माता श्री हमेशा क्यों अपने फेस को कवर करके क्यों रखती हैं। तो बोलती है कि एक्चुअली वो हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम हमेशा ऐसे ही कवर करके रखते हैं फेस, और वो नहीं तो वो आउट हो जाएंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाता है और फिर वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फिर वह बोलता है कि आप बार बार कहाँ चले जाते हो, मैं आपको कितना ढूंढता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह रूम में आकर देखती है कि वहां पे आई और ध्वनि तो है नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उससे बात करता रहता है और फिर वो उसे बोलती है कि ये सब तो मेरी आई बोलती है कि हम सब इतने बार बार ये जो मिलते हैं किसी से और हमारे अंदर इतनी अटैचमेंट है, वो तो सब कान्हा जी की बनाई हुई चीजें हैं। तभी ये देख के जो दिग्विजय होता है वो उसे ऐसा बोलता है कि ठीक है, तो ये कान्हा जी ने ही हमारा रिश्ता बनाया। तब तक वह उसे अपने गोद में उठा के फिर जैसे ही वह उसे बोलता है कि फिर वह बोलती है कि ठीक है, आप मुझसे पिग्गी प्रॉमिस करो कि आप हमेशा साथ में रहोगे मेरे। तो वो बोलता है कि हाँ पिग्गी प्रॉमिस। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आज रश्मि को डिस्चार्ज मिलने वाला है और आपकी टीम ने और आपने बहुत ही अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किया है, तो उसके लिए आप लोगों को थैंक यू बोलना था। और फिर यहाँ पे आई जो होती है वो ध्वनि को इशारे से बुला लेती हैं और वो चली जाती है। जैसे फिर वो इन्वेस्टर वहां से चला जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिव्या जो होता है वो ध्वनि को ढूंढता है कि अरे ये तो अभी यहीं पे थी, कहाँ चली गई। और फिर आई जो होती है उसको चुपके से यहाँ लेके आती है। अभी तभी एक जो नर्स होता है उससे पूछती है कि ये बच्ची कहाँ पे गई, तो फिर वो बता नहीं पाता है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जाओ अपने काम पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही आई जो होती है वो उसे लेके आती है तो रानी जो होती है उसको बता देती है कि ये अभी तक दिग्विजय के साथ थी और उसे पता चल गया कि ये तेरी ही बेटी है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि आई माता श्री वह बड़ी डॉक्टर अंकल है जिन्होंने मेरी हेल्प की थी आपके लिए सैंडल खरीदने में मदर्स डे पे, और इन्होंने यही मुझे वहां पे मुंबई के कैंप में मिले। तो ये सब सुन के वो खुश हो जाती है, खुश होके बताती रहती है ये सब चीजें। पर यहाँ पे ईशानी को जब ये सब बातें पता चलती हैं तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। तो वो पूछती है आप यहाँ पे क्यों आई आपको क्या जरूरत थी। तो बोलते हैं कि मैं तेरे यहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं आई है, मैं तेरे से बात करना चाहती थी, तेरे से कॉल करती थी पर तू फोन नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो वो बताते हैं कि वो ऑर्डर ने मुझे यहाँ पे बोला कि आज शाम तक घर खाली करनी होगी। और यहाँ पे हम जैसे ही वह देखते हैं तो वो बोलती है कि आप, लेकिन भाई आपको भी एक बात बतानी थी कि अनीसा ने मुझे आज एक ऑफर दिया है कि मुंबई में अच्छी सैलरी है, ये है,
ये सब बता के वह उसे यहाँ से दूर भेजना चाहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पर वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे पता नहीं चल रहा है, और उसे शायद अब सच पता ही चल गया है कि मैं ही रानी हूँ, जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है मुझे और ध्वनि को और दिग्विजय की लाइफ से दूर करने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तो क्या हुआ, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तो तू तो खुद ही जाना चाहती थी ना। तो बोलती है कि हाँ पर मैं जानती हूँ, पर ये अनीसा जो है बहुत ही बड़ा मेडिसिन स्मगलिंग का काम कर रही है, और इसमें सिर्फ फंसेगा तो दिग्विजय। उसने पहले भी ऐसा कर दिया है और दूसरी बार वो करने के लिए इससे पहले 2 बार भी नहीं सोचेगी। तो ये सब सुन के आई जो होती है वो बोलती है कि लेकिन अपने लोग को क्या दिक्कत है, हम लोग वहाँ रह के अच्छे से रहेंगे ना, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वह ऑफिस में बैठा रहता है। तभी वहाँ पे उस जो शांति होती वह आती है और वह उसे बोलती है कि सर हमें एक न्यू नर्स हायर करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है कि लेकिन क्यों, अभी तो एक पूरी टीम आई थी नर्स की, तो फिर से क्यों हायर करनी पड़ेगी। तो बता देती है कि ऐसी बात है कि धवल सर ने हम मनीषा मैम से बोल के उस मिस्टर दोषी को मिस दोषी के लिए एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दी है, जो कि ऑफर है वहाँ पे मुंबई में, और वो इस ऑफर को एक्सपेक्ट करके वो यहाँ से जा रही है। तो वो बोलती है कि इतना सब कुछ हो गया, मुझे एक बार इन्फॉर्म करना भी किसी ने नहीं जरूरी समझा। फिर उसके बाद वह बहुत ही गुस्से में रहता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि मिस दोषी तो जो है वह हाफ डे लेके घर के लिए निकल गई हैं और अभी निकल भी जाएंगी, वह घर पहुंच भी गई होंगी। और दूसरी तरफ देखते हैं कि वह वहीं पे पहुंचता है। तभी यहाँ पे अनीसा को कॉल करके बोलता है कि तूने मुझसे क्यों बोला, बताया नहीं, और ये सब डिसीजन तू खुद कैसे ले सकती है। और वो बहुत गुस्से में रहता है। तभी उसको लगता है कि कहीं ये बात पता तो नहीं चल गई है दिग्विजय को कि जो डॉक्टर नर्स है वही रानी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है फटाफट पैकिंग करती रहती है, और यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो बहुत ही गुस्से में रहता है, और क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये कौन है मुझे जानना है, और यहाँ पे वो उसे बोलता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वह बोलती है कि लेकिन मुझे यहाँ पे ही रहना है माता श्री, आप क्यों लेके जा रहे हो, वहाँ पे डॉक्टर अंकल नहीं होंगे। तो वो बोलती है कि डॉक्टर अंकल से पहले भी हमारी लाइफ थी। तभी जैसे ही वो गेट खोलती है और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो वहाँ पहुंच चुका होता है उस जगह पे जहाँ पे वो ध्वनि और रानी रहती थी। जैसे ही वो गेट खोलती है बेल बजाने ही जाता है वो, और वैसे ही वो गेट खोल देती है तो वो देख लेता है रानी को, और रानी को देख के उसकी आंखें भर आ जाती हैं, और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। पर अंदर किसी को एक गुस्सा भी भरा रहता है उन दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे रानी को इस बात का गुस्सा है कि उसने रानी को धोखा दिया था दिग्विजय ने, और क्योंकि वह अनीसा के साथ रहना चाहता था, और यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ बिताई हुई हर वो प्यारे पल याद आने लगते हैं जो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी भी जो होती है वह भी सारी बातों को याद करती रहती है, बट उसकी आंखों में आंसू गिरते रहते हैं, और यहाँ पे उसको इस बात का भी डर रहता है कि अब वह उसके बेटे को लेके चला जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा की ये चाल जो होती है वह इसको समझ में आ जाती है, पर अभी भी वह लोग एक दूसरे से ही गुस्से रहते हैं। और यहाँ पे तभी जो ध्वनि होती है वो बोलते है डॉक्टर अंकल आप यहाँ पे। तो वो उसके पास जाता है और उसको देखता है, उसके हाथ को चूमता है और उसे बोलता है कि आप कितने साल के हो बेटा। तो वो बताता है कि 5 इयर्स की जो ध्वनि होती है वो बताती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो इतना बोलती है वैसे ही उसे वो भी पल याद आता है कि जब मैं उसको गले लगाया था तो क्यों मुझे उसके साथ अपनापन का एहसास हुआ था, क्यों मुझे इस तरीके से लग रहा था कि ये मेरी ही बेटी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो उसे देखती है और वह बोलती है कि क्या हुआ अंकल, आपको चोट लगी है क्या, आप क्यों रो रहे हैं अंकल। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो उसको बोलती है कि ध्वनि कहीं पे नहीं जाएगी, और ध्वनि से वो बात करता है, उसके हाथों को पकड़ता है, उसको चूमता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो बोलते हैं कि ये मेरी माताश्री हैं, और आपको वो फिर बात करता रहता है। और वो फिर उसे बोलता है कि आप यहाँ पे कब से आए हो बेटा। तो वो बताती है हर चीज उसे। और यहाँ पे हम देखते हैं आई भी जो होती है वो भी सब चीजें देखती रहती है, क्योंकि वो बता देती है कि यहाँ पे हम सिर्फ आई और मैं और माताश्री ही है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो वो बताती है कि मेरे स्टोरी में कोई भी राजकुमार नहीं है डॉक्टर अंकल, हम सिर्फ 3 ही लोग हैं। और
फिर इतना ही सब सुन के उसे पता चल जाता है कि रानी जो है वो किसी और के साथ नहीं थी। अभी तक वो अकेले ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी और अकेले ही रह रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उससे अपनी बेटी को छीन लेती है और जैसे ही वो उसे छीन के अपने पास रखती है तो वो बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर उसके बाद जो रानी होती है उसे आई को दे देती है कि आई आप इसको धोनी को संभालिए। तभी जो दिग्विजय है वो उसको साइड में लेके जाता है, उससे बात करता है और बोलता है कि तुमने इतने साल तक मुझे क्यों मेरी बेटी से दूर रखा और क्यों यह सब किया, तुमने क्या चाहती थी, तुम मुझे क्यों खुश नहीं देखना चाहती थी। तभी वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है दूर और उसे बोलती है कि तुम इस तरीके से, तुम तो बहुत खुश थे ना अनीसा के साथ, तो तुम क्यों खुश नहीं हो पा रहे हो, तुम वहीं पे रहो ना, साथ में उसके रहो, खुश रहो। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, हम और मैं, मेरी बेटी और आई, हम तीनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और मैं ज़रूरत नहीं है तुम्हारी हमारी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करने की। और अगर तुम्हें कुछ करना है तो स्पेशली दूर रहना मेरी बेटी से और धनी से, तो बिल्कुल ही दूर रहना, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वह बोलता है कि ऐसा तो कभी नहीं होगा, कभी तुमने इतने साल तक मेरी बेटी से दूर रखा, तुमने कब मुझे इस धोखे में रखा। तभी ये सब सुन के वो उसे बहुत ही उसके ऊपर गुस्सा करती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है उसको भी बहुत गुस्सा आता रहता है, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है कि अब तो मेरी बेटी से कोई मुझे दूर नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है कि तुम तो जानती ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो तुम ही भी देखोगी। तो फिर जैसे ही वो उसे बोलता है कि रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तभी वो पुलिस को कंप्लेन कॉल करता है। तो वो पुलिस से बात करता है कि वो मुंबई वाली लड़की मिली आपको जिसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो बोलती है नहीं सर, आप अभी तक नहीं मिला। लेकिन वो बोलता है कि क्या हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया क्या। तो बोलता है कि नहीं अभी सर, अभी नहीं हुआ है। तो वो बोलता है कि वो जो नर्स हमारे हॉस्पिटल में काम करती थी उससे आपने कुछ बोला था ना कि वो कहीं जा नहीं सकती इस सिटी छोड़ के। तो फिर वो बोलता है कि यस सर, उसको हम एक्चुअली सबके दायरे में रखे तो उसे कहीं लेके नहीं जा सकते। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगा, अगर वह कहीं जाएगी तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो इस तरीके से वह उसको बोल के, पुलिस को बोल के वह रोक देता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर अपनी बेटी के पास आता है और उसे गले लगाता है और उससे प्यार से बात करता है कि क्या हुआ अंकल, आप क्यों रो रहे हो। तो फिर वह बोलता है कि तुमने सही बोला था बेटा कि कान्हा जी ने ही हमें मिलाया है और हम दोनों का रिश्ता कान्हा जी ने ही बनाया है कि जो इतना स्ट्रांग है, कभी नहीं टूटेगा। और फिर उसको अपने गोद में उठा लेता है और वो बोलता है कि आपको मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, आपने मम्मा के साथ तो बहुत टाइम स्पेंड किया है आपने, अब मेरे साथ रह लोगे आप। तो बोलते हैं कि हाँ अंकल, मैं आपके साथ रह लूँगी। और फिर यहाँ पे धनी जो होती है वो उसको बोलती है ठीक है बेटा, मैं आपको पेस्ट्री और चॉकलेट्स, लॉलीपॉप सब खिलाऊँगा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि तुम मेरी बेटी को बहकाओ मत। तो फिर वो बोलती है कि क्या हुआ माताश्री, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, आप दोनों इतने गुस्से में बात कर रहे हो, अंकल आपसे क्यों इतना गुस्से में बात कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि एक जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि एक्चुअली बेटा, दो बड़े बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ना तो ऐसे ही बात करते हैं। फिर इतना बोल के फिर वो गुस्से में अपनी बेटी को लेके जाता है वहाँ से। और यहाँ पे रानी जो होती है वो बहुत रोती रहती है और वह बोलती है कि मेरी बेटी मुझे छोड़ दो, मेरे पास छोड़ दो, उसको मेरे से दूर मत करो। यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी और फिर इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो दिग्विजय है वो अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाएगा गांधी कुंज में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आई जो होती है उसे रोकने की कोशिश करती है, धोनी भी रोती रहती है कि मुझे मेरी माताश्री के पास जाना है और वह रोती रहती है, कार में बैठी रहती हूँ। तो फिर तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है उसे घर पे लेके आ जाता है और रानी जो होती है वो भी बोलती है कि मैं अपनी बेटी को लेके ही आऊँगी और वह भागते भागते चली जाती है गांधी कुंज में। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वह गांधी कुंज पहुँचती है तो सब लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं कि ये किसकी बेटी लेके आया है, तू किसकी बेटी लेके आया है। तभी यहाँ पे रानी आती है और वह बोलती है कि ये मेरी बेटी है और इस रानी को इस तरीके से देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं। तभी यहाँ पे नारानी भी जो होती है वह भी देख के उसे शॉक्ड रह जाती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।